नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। जी हाँ, मैं आपके कानून का डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूँ एक नया मुकदमा। जी हाँ जनाब, आपने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुँचते तो देखा है। जी हाल फिलहाल आपने एक पुणे के थाने के ऑटो रिक्शा चलाने वाले को महाराष्ट्र की कुर्सी पर पहुंचते भी देखा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एकनाथ शिंदे साहब की, जो कभी थाने में एक ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। वो आज महाराष्ट्र की गद्दी पर बतौर मुख्यमंत्री शोभायान है। मेरा ऐसे लोगों को सलाम है जो अपनी मेहनत से नित्य नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। लेकिन मैं इस एपिसोड में, इस कानूनी एपिसोड में, जी हाँ जनाब, आप चौंक रहे होंगे कि इस कानूनी एपिसोड में मैं ये कौन सा नया मुकदमा लेकर बैठा हूँ कि चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन जाए या ऑटो चलाने वाला अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या गुनाह हो गया। बिल्कुल कोई गुनाह नहीं हो गया जनाब, लेकिन कानूनी चैनल है तो मैं बात तो गुनाह की ही करूँगा। शर्त यह है कि आप यहाँ आएँ तो एक दिलचस्प मुकदमा एक ऑटो रिक्शे वाले की, जिसका सफ़र भी पुणे शहर से शुरू होता है और आज वह अरबों खरबों का मालिक है। जी हाँ जनाब, उसके पुणे के महाबलेश्वर के अपने बंगले में हेलीपैड है, जहाँ वह हेलीपैड से उतरता है। पुणे की शहर पर चमचमाती हुई चलने वाली सारी इंपोर्टेड कार उसके नाम की हैं, उसके कंपनी के नाम की हैं। तो यह जो कहानी है सड़क से महल तक की, फर्श से अर्श तक की, यही मुकदमा लेकर मैं आज पेश खिदमत हूँ आपके कानून का डॉक्टर अजय कुमार पांडे इस एपिसोड में। जनाब, यह शख्स लंदन के ट्रफलगर स्क्वायर, जो वहाँ की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसका भी मालिक है। मैं इसके एसेट्स या संपत्ति का ब्यौरा पढ़ने को यहाँ आपके बीच में हाजिर नहीं हूँ। मैं सवाल उठाने वाला हूँ, मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको एक बड़े आपराधिक कृत्य के बारे में, एक बड़े अपराध के बारे में। जी हाँ जनाब, इस मुकदमे के तार जुड़े हैं मेरे पिछले एपिसोड। दिन दहाड़े 42,000 करोड़ रुपए की बैंक डकैती। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें। इस चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स में वह मुकदमा उपलब्ध है, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बैंक लूट 42,000 करोड़ की। आपने इसे सराहा, धन्यवाद आपका। तो उसी सिलसिले में उस कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ मैं यह मुकदमा लाया हूँ, एक खुलासा लाया हूँ एक ऐसे ही बड़े लूट का जो पुणे और मुंबई के बिल्डरों ने मिलकर खेला। और आज आपको बताऊंगा इस लूट के बारे में और आपका दरमिया कराऊंगा, आपका परिचय कराऊंगा इस लूट के बेताज बादशाह, पूना बेस्ड रेल्टर अविनाश भोसले के बारे में। जी हाँ जनाब, यह वह शख्स है जो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को अपने मुट्ठी में रखता है। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या एनसीपी और शिवसेना, पूछे मत जनाब। बाला साहब ठाकरे जब कभी पुणे आते थे तो वह उनको गाड़ी में बिठाकर पुणे की सैर कराता था। इतना ही नहीं, पूरे परिवार के साथ बाला साहब इसके बंगले में महाबलेश्वर में छुट्टियां मनाते थे। और तो और बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए बाला साहब के सुपुत्र उद्धव ठाकरे साहब भी इसके रिजॉर्ट में महाबलेश्वर में पूरे परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद लेते देखे गए। तो आखिर इतनी बड़ी शख्सियत और कानून का शिकंजा इस पर कस रहा है। मुकदमा वही है, DHFL बैंक लूट। इसके तार इस मुकदमे से जुड़ते हैं।
अतः सीबीआई ने एक त्वरित कार्रवाई करते हुए फिलहाल अविनाश भोसले को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखें सीबीआई की अदालत ने इसके ऊपर कौन कौन से मुकदमे कायम किए हैं, कौन कौन से चार्ज लगाए। जी हाँ जनाब, यह अविनाश भोसले कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, मुख्यमंत्री क्या उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या शिवसेना, सबसे गहरा नाता, सबसे गहरी पैक्ट। जी हाँ जनाब, अभी अभी भंग हुई महाराष्ट्र विधानसभा में एक कांग्रेस के नेता हैं। जी हाँ, कांग्रेस, आप ये मत समझिए कि तार सिर्फ भाजपा और शिवसेना में जुड़े हैं या लगाए गए हैं। कांग्रेस हो या एनसीपी हो, सब इनकी जेब में, सब इनकी मुट्ठी में। तो जनाब एक सिटिंग मिनिस्टर पिछले सरकार के, उद्धव सरकार के, तो इनके दामाद ही हैं साहब। तो मंत्री संतरी सब जेब में। मैं इनके दामाद उस सिटिंग मिनिस्टर के नाम का भी खुलासा करूंगा। आप बने रहिए इस एपिसोड में। तो जी हाँ जनाब, जैसा कि मैंने बता रखा था आपको कि किस तरह से डीएलएफ ने 17 बैंकों के कंसोर्टियम को, एक समूह को चूना लगाया और 42,000 रुपये का गबन किया, खेल किया। अब वह मुकदमा सीबीआई की अदालत में चल रहा है और फिलहाल वाधवन ब्रदर्स गिरफ्तार हैं और सीबीआई इस जांच को आगे बढ़ाते हुए, इन दस्तावेजों को खंगालते हुए कहाँ पहुँचती है जी हाँ जनाब, वो पुणे। और पुणे में वो किसको गिरफ्तार करती है? अविनाश भोसले और उनके सुपुत्र को। जी हाँ जनाब, मैं अविनाश भोसले की शख्सियत से आपको परिचय करा चुका हूँ। तो आइए और डिटेल में समझते हैं अविनाश भोसले जी का कारोबार। 2 दशक पहले मुंबई 12वीं फेल कर जाने के बाद अविनाश भोसले, जैसा कि वो स्वयं बताते हैं, पुणे आए और उन्होंने एक ऑटो रिक्शा लोन पे ख़रीदा और उसको किराए पे देने का काम शुरू किया। उनका खुद कहना है कि एक से उन्होंने 2 और ऑटो रिक्शा खरीदा और उन्होंने उसको भी किराए पर दे दिया। लेकिन 3 ऑटो रिक्शा से ट्रफागल स्क्वायर लंदन और बंगले में हेलीपैड की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही क्रिमिनल है। तो जनाब, अक्सर अविनाश भोसले को महाराष्ट्र में या पुणे सर्किल में अच्छे टाइम का बेताज बादशाह भी कहा जाता था और इनकी गाड़ियां हमेशा 0088 नंबर प्लेट लेकर पुणे में चमचमाती हुई सड़कों पर दौड़ती थीं। जी हाँ, यह इंपोर्टेड कार हुआ करती थीं और इनके बंगले में, जैसा मैंने कहा, ये चॉपर के मालिक हैं। इनके बंगले में इनका अपना हेलीपैड है जिस पर ये उतरते थे या अपने वीआईपी दोस्तों को उतारा करते थे। बॉलीवुड तो छोड़िए साहब, हॉलीवुड की पार्टियां इनके घर पर होती थीं और जो एक्टर हैं जिनको इनके घर पे देखा गया पार्टी करते हुए, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो हॉलीवुड के जाने माने सितारे, आपने तो नाम सुना ही होगा, ब्रैड पिट साहब हैं और साथ में साथ हीरोइन एंजेला जोली। हाँ जी, ये वही दोनों हीरो और हीरोइन जिनको हम जानते हैं उस फिल्म के लिए ए माइटी हार्ट, जिसकी शूटिंग पुणे में हुई। तो जनाब, अगर इनकी वेबसाइट से मैं आपका रूबरू कराऊं, राबास्ता कराऊं, तो AIDL जो इनकी कंपनी है, अविनाश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इस वक्त 8 मिलियन स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा था पुणे में, या कर रहा है या डेवलप किया है। इन्होंने बड़े बड़े आलीशान होटल ली मेरिडियन नागपुर में, मुंबई में और गोवा में वी गोवा जैसे होटलों के डेवलपमेंट में भी इनका हिस्सा रहा है, इनकी हिस्सेदारी रही है। जनाब, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हो, चाहे बेंगलोर का मेट्रो हो, चाहे कोची का मेट्रो हो, AIBL हर जगह मौजूद रहा है। तो लेकिन फ़िलहाल यह CBI के गिरफ्त में हैं। CBI का चार्ज इनके ऊपर क्या है, आइए इसको समझते हैं।
एक घोटाला जिसकी जांच सीबीआई 2020 से कर रहा है, राणा कपूर ब्रदर्स यस बैंक। तो जनाब, यस बैंक करता क्या है कि ये एक बड़ी रकम AIBL को लोन पे देता है। AIBL के साथ यह मुंबई के संजय छाबड़िया ग्रुप को भी बड़ी रकम लोन पर देता है। सीबीआई का आरोप है कि यह रकम अपना कमीशन काटकर वापस से राणा कपूर के यस बैंक में या वधावन ब्रदर्स के DHFL में आ जाता है सेल कंपनियों के जरिए, और बाद में यह सारा का सारा लोन अमाउंट NPA दिखा दिया जाता है, इसका पेमेंट नहीं किया जाता है। इसलिए इस चक्र से बड़े ही सावधानी से, सफाई से करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की जाती है, जिसकी जांच फिलहाल CBI कर रही है। CBI का यह आरोप है कि DHFL से पैसा यस बैंक और यस बैंक से पैसा AIBL और मुंबई के संजय छाबड़िया ग्रुप को दी जाती है, जहां यह पैसा न सिर्फ पार्क होता है बल्कि वापस राणा कपूर के परिवार और वधावन परिवार को सेल कंपनियों के जरिए, कैश विड्रॉल के जरिए वापस कर दिया जाता है। तो जो इस वक्त ED ने भी AIBL पे कार्रवाई की है, अविनाश भोसले पे कार्रवाई की है। फिलहाल इनकी 5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति फेमा वायलेशन एक्ट में जब्त कर ली गई है। इनके 40 करोड़ की दूसरी संपत्तियों पे भी जब्ती की कार्रवाई की गई है। अविनाश भोसले और अपराध का सिलसिला जनाब कोई नया नहीं है। अविनाश भोसले पर DRI एक्ट, रेवेन्यू इंटेलिजेंस के तहत भी कस्टम चोरी के 50 लाख का मुकदमा चला था, जहां नाइट और ये लंदन से लौटने के बाद अरेस्ट किए गए थे, लेकिन नाइट मैजिस्ट्रेट ने इनको तत्काल प्रभाव से जमानत दे दिया था। अगर हम इनके राजनीतिक इतिहास को खंगालें या राजनीतिक कनेक्शन को खंगालें तो ऐसा बताया जाता है कि अविनाश भोसले जो एक ऑटो रिक्शा चालक था, उसके सर पे जैसे ही गोपीनाथ मुंडे की सरपरस्ती आई, इनके दिन और रात बदलने लगे। दिन रात दोगुनी चौगुनी तरक्की होने लगी। गोपीनाथ मुंडे ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने इनको राजनीति शख्सियत से परिचय का दरवाज़ा दिखाया और गवर्नमेंट टेंडर्स में भारी खेल करने का रास्ता बताया। ये अलग बात है कि अविनाश भोसले ये कहते हैं कि उन्होंने गोपीनाथ मुंडे जी से एक बड़ी रकम लोन पे ली थी और तरक्की करते गए, और वह रकम मैं सूद समेत इन्होंने गोपीनाथ मुंडे जी को लौटा दिया। मैंने कहा था आपको जैसा कि इन्होंने बड़े बड़े सरकारी ठेके में अपने हाथ आजमाए हैं और बड़े बड़े सरकारी ठेकों से ये हमेशा उपकृत होते रहे हैं। इन पर जब NCP कांग्रेस की सरकार में अजीत पवार साहब इरिगेशन मिनिस्ट्री थे, तो भी कैश में भारी किकबैक अजीत पवार को देने का आरोप लगा था, जांच लगा था। जी हाँ जनाब, इनका नाम रेल्टर हों और आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में न आए, यह कैसे संभव है? आपको याद ही होगा, कारगिल शहीदों के लिए मुंबई के कोलाबा में एक 31 स्टोरी टावर का निर्माण किया गया था, जहां शहीदों और शहीदों की विधवाओं को, उनके डिपेंडेंट को फ्लैट मिलना था, लेकिन वह सारा के सारा फ्लैट ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के पल्ले चला गया। तो उस मुकदमे में भी अविनाश भोसले जी का नाम आया है। यहाँ तक कि शरद पवार की जो वाइफ हैं सुमित्रा पवार, उनका पता और अविनाश भोसले के फादर निवृत्ति भोसले का एक ही पाया गया। यह अलग बात है कि उसकी सफाई ये दोनों नेता लोग दे चुके हैं। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इस वक्त न यह सिर्फ लंदन ट्रैफलगर स्क्वायर के मालिक हैं, जिसको इन्होंने 9,000 करोड़ रुपए में ख़रीदा है, बट इनके बंगले पर हॉलीवुड की पार्टियां, बॉलीवुड की पार्टियां आम हैं, VIP की पार्टियां आम हैं। इनका जलवा एक समय
महाराष्ट्र की राजनीति में देखते बनता था। जी हाँ, मैंने कहा था कि मैं जाते जाते इनके दामाद श्री का नाम, जो कि अभी अभी सरकार से बाहर आई, उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री रहे इनके दामाद MOS विश्वजीत कदम हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। तो आपने देखा कि क्या ही बाला साहब ठाकरे हों या शरद पवार हों, मंत्री हों या संतरी हों, मुंडे हों या कोई और, सब के सब अविनाश भोसले की जेब में थे। फिलहाल अविनाश भोसले और इनके बेटे दोनों ही CBI के द्वारा अरेस्ट कर लिए गए हैं और इनके तहत ED भी इनके खिलाफ ED, PML, मनी लॉन्ड्रिंग, कस्टम वायलेशंस, फेमा जैसे अनेक मुकदमे इस वक्त इनके ऊपर विचाराधीन हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको एक ऑटो रिक्शा से ट्रैफलगर स्क्वायर लंदन के मालिक बनने की यह यात्रा, अविनाश भोसले की व्यापारिक और आपराधिक दास्तां। आपने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही दिलचस्प मुकदमे के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे कानून के डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।